तो चलिए आज बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स की दो ऐसी क्रिटिकल इमरजेंसीज के बारे में जिनके नाम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हम बात कर रहे हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया की। अक्सर ना इन दोनों में कंफ्यूजन हो ही जाता है, पर सच तो यह है कि इनके बीच का फर्क समझना किसी की जान बचाने जितना जरूरी हो सकता है। ये सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए तुरंत और सही डायग्नोसिस का मतलब होता है जिंदगी और मौत का सवाल। तो आइए इस अंतर को एकदम गहराई से समझते हैं। आज की पड़ताल को हमने इन 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले डिटैचमेंट और अटैचमेंट का बुनियादी फर्क, फिर वो क्लिनिकल संकेत जो इन दोनों की असल कहानी बताते हैं। उसके बाद जानेंगे कि कौन से मरीज ज्यादा जोखिम में हैं। फिर हम देखेंगे कि इनके मैनेजमेंट का सही तरीका क्या है और आखिर में एक अल्टीमेट चीट शीट जो सब कुछ एक नज़र में याद रखने में मदद करेगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, इन दोनों के बीच का जो कन्फ्यूजन है ना, वो इनके नाम से ही शुरू होता है, लेकिन इनके होने का तरीका, इनका मैकेनिज्म पूरी तरह से अलग है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक डिटैचमेंट प्रॉब्लम की तरह देखना। मतलब यहाँ प्लेसेंटा थी तो अपनी सही जगह पर, लेकिन दिक्कत यह है कि वो वक्त से बहुत पहले ही यूट्रस की दीवार से अलग होने लगी है। तो यहाँ पूरा खेल कब का है। और अब इसके ठीक उलट है प्लेसेंटा प्रीविया। ये एक अटैचमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ प्लेसेंटा अलग नहीं हो रही, बल्कि वो तो शुरुआत से ही गलत जगह पर जुड़ गई है। मतलब यूट्रस के निचले हिस्से में, सर्विक्स के पास या ठीक उसके ऊपर। तो यहाँ पूरा खेल कहाँ का है। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक फर्क समझ आ गया है तो देखते हैं कि क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स हमें असल में क्या कहानी सुनाते हैं। इन दोनों को पहचानने की असली चाबी यहीं छिपी है। यहाँ देखिए, ब्लीडिंग में कितना बड़ा फर्क है, मतलब जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ है प्लेसेंटल एब्रप्शन, जहां खून का रंग गहरा लाल होता है, डार्क रेड। और कमाल की बात यह है कि कई बार ये ब्लीडिंग अंदर ही छिपी रह सकती है, बाहर दिखती ही नहीं। और दूसरी तरफ है प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें जो खून होता है वो बिल्कुल ताज़ा ब्राइट रेड कलर का होता है और ये हमेशा बाहर से साफ साफ दिखाई देता है। तो ये पहला और सबसे बड़ा क्लिनिकल हिंट है। अब बात करते हैं दर्द की। यहीं पर एक बहुत बड़ा क्लू छिपा है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में मरीज को बहुत ज्यादा लगातार पेट में दर्द महसूस होता है। पेट को छूने पर भी वो सख्त और दर्द भरा लगता है। जबकि प्लेसेंटा प्रीविया की क्लासिक पहचानी है पेनलेस ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग तो है पर दर्द नहीं है। इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका है, एब्रप्शन में एब्डोमिनल पेन होता है और प्रीविया की ब्लीडिंग पेनलेस होती है। एक और बड़ा फर्क पता चलता है गर्भाशय को महसूस करने पर। एब्रप्शन के केस में यूटेरस एकदम सख्त पत्थर जैसा कठोर महसूस होता है। इसके बिल्कुल उलट प्लेसेंटा प्रीविया में यूटेरस नरम और एकदम रिलैक्स्ड होता है। ये एक बहुत ही जरूरी फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग है। चलिए अब बच्चे पर पड़ने वाले असर को देखते हैं। एब्रप्शन में क्योंकि प्लेसेंटा अलग हो रही है, बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कट जाती है। नतीजा, फीटल डिस्ट्रेस बहुत कॉमन हो जाता है। मॉनिटर पर हार्ट बीट में उतार चढ़ाव साफ दिखेगा। लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में क्योंकि प्लेसेंटा अभी भी अटैच्ड है, भले ही गलत जगह पर, बच्चे तक सप्लाई बनी रहती है। इसलिए बच्चे की हार्ट रेट ज्यादातर नॉर्मल ही रहती है। तो अब जब हम लक्षणों को पहचानना सीख गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि वो कौन से मरीज हैं जिन्हें इन कंडीशंस का ज्यादा खतरा होता है। रिस्क फैक्टर्स को समझना अर्ली डिटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन के मुख्य रिस्क फैक्टर्स में शामिल हैं हाई ब्लड प्रेशर, कोकेन या स्मोकिंग जैसी आदतें जो ब्लड वेसल्स को सिकोड़ती हैं, पेट पर लड़ी कोई सीधी चोट, वक्त से पहले पानी की थैली का फट जाना और एक से ज्यादा बच्चे गर्भ में होना। वहीं दूसरी तरफ प्लेसेंटा प्रीविया के रिस्क फैक्टर्स कुछ अलग हैं। इनमें शामिल है मां की उम्र का 35 से ज्यादा होना, पहले हुआ कोई सिजेरियन या यूट्रस की सर्जरी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और स्मोकिंग या कोकीन का इस्तेमाल। हाँ, कुछ फैक्टर्स कॉमन जरूर हैं, लेकिन पिछली सर्जरी जैसा रिस्क खासतौर पर प्रीविया के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, लक्षण देख लिए और रिस्क फैक्टर्स भी जान लिए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अब करना क्या है। चलिए दोनों के मैनेजमेंट और एक्शन प्लान को समझते हैं। प्लेसेंटल एब्रप्शन एक असली इमरजेंसी है, यहाँ हर सेकंड कीमती है। एक्शन प्लान में सबसे पहले एक मोटे बोर की आईवी लाइन लगाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए तुरंत ब्लड ग्रुप और क्रॉस मैच करवाना, बच्चे की हालत पर नजर रखने के लिए कंटिन्यूअस फीटल मॉनिटरिंग और मां के वाइटल्स पर लगातार नजर रखना शामिल है।
और हाँ, टीम को एक इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। अब आते हैं प्लेसेंटा प्रीविया पर। इसका मैनेजमेंट ना थोड़ा अलग है। यहाँ पूरा फोकस ब्लीडिंग की मॉनिटरिंग पर होता है। कितनी ब्लीडिंग हो रही है, जरूरत पड़ने पर फ्लूइड्स देना और मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट पर रखना। पर यहाँ एक चीज है, एक गोल्डन रूल जिसे कभी भी किसी भी हालत में नहीं तोड़ना है, और वो ये है, वजाइनल एग्जाम बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे प्लेसेंटा को नुकसान पहुंच सकता है और इतनी जबरदस्त ब्लीडिंग शुरू हो सकती है जो जानलेवा साबित हो। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो सब कुछ एक साथ समेट देगा। ये है अल्टीमेट चीट शीट। ये इन दोनों के बीच के हर जरूरी फर्क को एक नजर में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। चलिए इस टेबल को जल्दी से देखते हैं। एब्रप्शन मतलब नॉर्मल प्लेसेंटा का अलग होना, प्रीविया मतलब गलत जगह पर अटैच होना। शुरुआत एब्रप्शन की अचानक, प्रीविया की धीरे धीरे। ब्लीडिंग एब्रप्शन में डार्क रेड और छिपी हुई, प्रीविया में ब्राइट रेड और हमेशा बाहरी। दर्द एब्रप्शन में बहुत तेज, प्रीविया में दर्द नहीं होता। यूटरस एब्रप्शन में सख्त, प्रीविया में सॉफ्ट। और आखिर में बच्चे की हालत, एब्रप्शन में डिस्ट्रेस आम है, प्रीविया में रेयर। तो सबसे जरूरी बात यही है, एक डिटैचमेंट की प्रॉब्लम है और दूसरी अटैचमेंट की। सिर्फ इस एक बुनियादी फर्क को याद रखना ही पूरी क्लिनिकल सिचुएशन को सही तरीके से संभालने में मदद कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल आता है, जब एक डायग्नोसिस समय के खिलाफ एक दौड़ बन जाए तो साफ और सटीक जानकारी एक जान बचाने वाले एक्शन में कैसे बदलती है। यही वजह है कि इन अंतरों को समझना इतना जरूरी